तारीख थी 22 जनवरी 2026। YNW मेली के ऑफिशियल अकाउंट से हमें एक पोस्ट देखने को मिलता है, 1 लाख कमेंट्स और न्यू एल्बम ड्रॉप। फैंस में काफी एक्साइटमेंट आ गया था कि मेली अपना नेक्स्ट एल्बम लॉन्च कर रहे हैं, तो कुछ ही समय में वो पोस्ट पे 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स हो गए। इनफैक्ट उस पोस्ट पे आज की तारीख पे 1,20,000 से भी ज्यादा कमेंट्स हो गए हैं। फिर इस 25 जनवरी को एक और पोस्ट हमें देखने को मिलता है, एल्बम रेडी हो गया है करके, बस नाम चाहिए। इन 2 पोस्ट से पूरे हिप हॉप में एक लहर सी आ गई कि मेली अपना कमबैक कर रहे हैं एंड हो सकता है मेली जेल से भी बाहर आ जाए। इनफैक्ट कई सारे न्यूज भी ऐसे आए हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि मेली जेल से रिहा होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट मंथ मेली के केस में एक ये अपडेट और गुड न्यूज आया था कि उनपे जो विटनेस टैंपरिंग यानी कि गवाह से छेड़छाड़ करने का केस लगाया गया था वो अब हट चुका है। यस, ब्रॉडवे काउंटी फ्लोरिडा के प्रोसिक्यूटर्स ने मेली के ऊपर लगे विटनेस टैंपरिंग वाले चार्जेस को ड्रॉप कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है मेली के लिए, क्योंकि अब उन्हें बेल मिल सकता है जेल से। ये विटनेस टैंपरिंग का इल्जाम मेली पे अपने केस में किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को कोर्ट में ना गवाही देने के लिए या फिर उनकी जो गवाही है वो बदलने के लिए दबाव डालने की वजह से लगा है। तो क्या है इन खबरों की सच्चाई और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मेजर रिलीज से, यानी एक तो मेली की नई एल्बम और दूसरे मेली खुद। टेक्निकली देखा जाए तो YNW मेली 2018 से ही जेल में बंद है और उनका केस मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, YNW सैक चेसर, YNW जूवी, YNW बॉटलैन और YNW मेली। और ये चारों एक ही क्रू या बोल सकते हैं एक ही ग्रुप के थे, YNW, और होमीज भी थे। लेकिन अचानक एक रात सैक चेसर और जूवी की हत्या हो जाती है कार में, जिसमें बॉटलैन और मेली भी थे। एंड YNW बॉटलैन ने हॉस्पिटल में जाके ये कहा कि उनके कार पे हमला हुआ है और सैक चेसर एंड जूवी को गोली लगी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे मालूम चला कि गोली तो गाड़ी के अंदर से ही चली है और शक मेली एंड बॉटलैन पे गया। इस तरह YNW मेली और बॉटलैन दोनों अरेस्ट हुए 2019 में और ये 7वां साल चल रहा है इस केस का और अभी तक इस पे कोई भी निराकरण निकल के नहीं आया है एंड कोर्ट सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो चलिए हम YNW मेली के केस की टाइमलाइन देखते हैं और समझते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है इस केस में। 2019 में अरेस्ट होने के बाद जुलाई 2023 में पहली बार कोर्ट में पेश किया गया YNW मेली को, बट उस टाइम जूरी डिसाइड नहीं कर पाई कि क्या डिसाइड करना है, क्योंकि यूनानिमस वेर्डिक्ट बोले तो सब जूरी मेंबर्स का एक साथ डिसीजन नहीं आया था कोर्ट में। इसका मतलब केस फिर से रिट्रायल के लिए ओपन रह गया। 2023 के आखिर और 2024 में मेली के डिफेंस ने कुछ रिक्वेस्ट फाइल किया कि कुछ एविडेंस को कोर्ट में अलाउ ना करने के लिए, जो कि मेली के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। इवन उनका गाना मर्डर ऑन माय माइंड, जिसमें वो अपने दोस्तों को गोली मारने की बात करते हैं, वो भी चलाया गया था कोर्ट में। Good morning, ladies and gentlemen. On October 26th of 2018, this defendant shot and killed. रिट्रायल ओरिजिनली एक बार 2024 में प्लान हुआ था, बट अगेन डिले हुआ। देन मई 2025 को बॉन्ड बोले तो रिहाई की सुनवाई रखी गई थी। मेली की लीगल टीम ने बॉन्ड या फिर प्री ट्रायल रिलीज के लिए फाइल किया कोर्ट में और तर्क ये रखा कि मेली डिटेंशन का बहुत लंबा टाइम काट रहे हैं जेल में, जो कि सच भी है। मतलब इतने सालों में जुर्म साबित भी नहीं हुआ है और मेली जेल भी काट रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जज ने ट्रायल से पहले रिलीज करने से मना कर दिया मेली को। उसके बाद 10 सितंबर 2025 को रिट्रायल के लिए जूरी सिलेक्शन और सितंबर 16 को ओपनिंग आर्गुमेंट प्लान किया गया था, लेकिन अगस्त 2025 में अपील्स कोर्ट ने रिट्रायल को पुश कर दिया, बोले तो इस केस को आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब जनवरी 2027 तक रिट्रायल नहीं होगा। ये डिले बहुत बड़े लीगल एविडेंस डिस्प्यूट की वजह से हुआ है मेली के साथ। Now to an update, rapper YNW Melly is changing lawyers amid his case that is scheduled for retrial in 2027. The reason is because someone on his legal team is also under criminal investigation by these same prosecutors, which he says is
सो ये जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह हो रहा है ये सब मेली के मैनेजमेंट के तरफ से आ रहा है। वैसे ऐसे जेल के अंदर से एल्बम ड्रॉप करने वाले मेली पहले आर्टिस्ट नहीं है। बैक इन द डेज टूपाक का भी एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड ड्रॉप हुआ था 1995 में जब टूपाक जेल में थे। खैर अब तो मेली अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। मींस 3 स्टूडियो एल्बम आए हैं अभी तक उनके करियर में, जो है मेली वर्सेस मेलविन 2019, जस्ट ए मैटर ऑफ स्लाइम 2021 और यंग न्यू वेव 2024। और ये सभी एल्बम्स तब ही निकले हैं जब मेली जेल में रहे हैं। मींस भाई का फोन आता है जेल से एल्बम अनाउंसमेंट के नाम पे। I truly love y'all and I miss y'all. And with that being said, I had to drop an album in just a matter of time, just to let y'all know that I will be home in just a matter of time. And this is not just no ordinary music. This is music I spent months after months putting together while in here. You know what I'm saying? With a lot of good features. And a lot of artists I know y'all would want to see me work with. वेल मेली के आने वाले एल्बम का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट एज ए फैन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एल्बम से वो जानते हैं। पहले तो है इमोशनली इंटेंस लिरिक्स। मेली का स्टाइल हमेशा से रॉ, इमोशनल और पर्सनल स्टोरी टेलिंग वाला रहा है, जो मेली वर्सेस मेलविन वाले एल्बम में या फिर जस्ट ए मैटर ऑफ स्लाइम में हमें क्लियरली सुनाई देता है। देन फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेलोडिक रैप फ्लो। मेली सिर्फ हार्डकोर रैप नहीं करते, मेलोडी के साथ इमोशनल रैप करना मेली का सिग्नेचर स्टाइल है। फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कैची हुक्स, ट्यून्स विद ट्रैप बीट्स। फिर हो सकता है हमें कुछ बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिले। उनके पास्ट एल्बम में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस थे जैसे कान्ये वेस्ट और जूस वर्ल्ड वगैरह, तो अच्छे खासे पॉसिबिलिटी से बड़े नाम इंडस्ट्री के देखने को मिले हमें मेली के नए एल्बम में। देन डार्क एंड मूडी प्रोडक्शन जो कि इंटेंस ट्रैप वाइब्स वाली हो सकती है, जो मेली का ट्रेडमार्क साउंड है। सब कुछ सही है बट एक ही ड्रॉबैक है जो है प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। सिंस मेली फिजिकली जेल में है तो जो भी सॉन्ग्स है वो पहले के रिकॉर्डेड होंगे जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है मार्केट में। सो लेट्स सी क्या होता है अब आगे, और क्या आप लोग मेली के नए एल्बम के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था भाई लोग मेली के ऊपर लेटेस्ट वीडियो एज पर योर रिक्वेस्ट। सभी को शाउट आउट जिन्होंने भी ये टॉपिक सजेस्ट किया था पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फिलहाल 2027 तक हमें वेट करना ही पड़ेगा मेली की सुनवाई के लिए। अगर वो इनोसेंट हो तो उम्मीद करते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए। मेली पे पहले भी हमने और वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, चेक मारना। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। आज जेल कल बेल फिर वही पुराना खेल भांजा बोलते चाकू मारते।